हेलो, वेरी 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 फ्रेश एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मी माई सेल्फ के सर, मैथ्स वाला। और मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर गया हूं, जिस टॉपिक का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, लोकस। क्या? लोकस। आखिर समझने के लिए इस टॉपिक में थोड़ा सा ध्यान की जरूरत होगा। यदि आपका थोड़ा सा भी ध्यान इस टॉपिक के तहत है, यानी आज के लेक्चर में है आपका, तो नो डाउट कि आप ये टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल तक आप समझ पाओगे, क्योंकि इसमें कोई इक्वेशन नहीं होते, इसके कोई इक्वेशन रहते नहीं, अपने कुछ भी नहीं है लोकस का। बस एक दूसरे पे डिपेंड होकर के ये अपना इक्वेशन बनाता है। तो आखिर ये क्या है लोकस? अपने जितने सारे कर्व के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे, कर्व का मतलब क्या, जैसा आपने कभी मतलब सर्कल की बात कर रहा हूं, या स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, या आपने पैराबोला की बात कर रहा हूं, हाइपरबोला, मतलब कौन सा भी कर्व की बात कर रहा हूं, एनीथिंग एल्स, कौन सा भी कर्व की बात कर रहा हूं, आखिर वो कर्व कुछ तो कंडीशन पे ही बनता होगा, बराबर है। आखिर कुछ तो कर्व है ना, जैसे आप सर्कल की भी बात कर रहे हो ना, तो सर्कल आप तो नो डाउट की, चलिए ठीक है, एक राउंड घुमा दिए, तो क्या राउंड आप ऐसे ही घुमा दोगे तो सर्कल बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सर्कल बनाने के लिए कुछ एक परफेक्ट कंडीशन तो होनी चाहिए ना। जो परफेक्ट कंडीशन की जब मैं बात करूं, तो परफेक्ट कंडीशन आपके सामने ऐसा है कि कोई एक फिक्स पॉइंट, जिसको आप सेंटर बोलते हो, क्या बोलते हो? सेंटर। यानी कहने का मतलब कि कोई एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस के अराउंड चारों तरफ पॉइंट एक है, पॉइंट पी, जिसको हम बोलते हैं एच कोमा के। ये पॉइंट ही चारों तरफ मूव कर रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है एक कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। वही बोलते हो ना सर्कल में, जनरली सर्कल की बातें तो आप 8 से ही सीखते आए हो, बेसिक सी बातें। तो मैं आपको इसके चित्र पे थोड़ा सा चित्रांकन करने जा रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा, हमारी बात को समझिएगा। तो देखिएगा, पॉइंट पी इस तरह से मूव करते जाएगा, सेम कंडीशन पे। जैसा आप याद करो कि जैसे आप राउंडर घुमाते हो ना, ऐसा एक रेडियस से एज्यूम करके राउंडर घुमाते हो तो सर्कल बन जाता है। तो घूमने वाला जो पॉइंट हो गया ना, उसी पॉइंट को हम लोकस पॉइंट बोलते हैं, उसी पॉइंट को लोकस पॉइंट बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक बात जरूर डिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि क्या सर लोकस का मतलब क्या हुआ? वो मूविंग पॉइंट क्या? हाँ, मूविंग पॉइंट। आखिर वो मूविंग पॉइंट भी कौन से? तो बहुत सरल सी बात बोलूं, यदि मूविंग पॉइंट पे, तो मूविंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि कोई एक कंडीशन पे मूव करने वाला पॉइंट को ही हम लोकस पॉइंट बोलते हैं। इसका कोई भी अपना इक्वेशन नहीं होता है, एक दूसरे के इक्वेशन में इन्वॉल्व हो करके, दूसरे के कंडीशन में जाकर के एक कर्व डिजाइन करता है, वही है लोकस। आप यदि बात करोगे, यदि इसके कर्व को कैसे ट्रेस किया जाएगा, यदि आप लिखोगे, तो आप लगे तो एक लाइन में इसको लिख देना लोकस, जैसा कि आपने हेडिंग दिया था इस टॉपिक का, तो डेफिनेशन में लिख देना। क्या बोलता है इसका डेफिनेशन? राइट डाउन, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय the curve described by a point, the curve described by a point which moves under given condition, which moves under given condition is called its locus, is called its locus। एग्जाम्पल में आप लगे तो दे सकते हैं, सर्कल का लिख सकते हो, where C is the center की बात कर रहा हूं मैं, सी को मैंने सेंटर मान लिया, तो एग्जांपल में सर्कल का लिख सकते हो आप। सर्कल का क्या, इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या होगा? कंडीशन लगे तो आप इसमें मूव करोगे, और कंडीशन को यदि ऑब्जर्व करोगे, तो किसी भी एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस के अराउंड चारों तरफ वो पॉइंट मूव कर रहा है, पॉइंट पी। और ये सारे डॉटेड पॉइंट, जितने सारे डॉटेड पॉइंट होंगे, सारे डॉटेड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कर्व बना है, वो कर्व को ही तो हम सर्कल बोलते हैं। ये पॉइंट पी के पोजीशन में मूव करा रहा हूं, देखना, पॉइंट पी मूव कर रहा है, ऐसा 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 ऐसा, पॉइंट पी मूव कर गया, बराबर। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को हम एच कॉमा के देते हैं। तो एग्जांपल में लगे तो लिख देना, वेयर सी, ई क्या है? वेयर सी इज द फिक्स पॉइंट, यानी कहने का मतलब एक फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट लगे तो लिख सकते हो एग्जांपल में, from fixed point a constant distance r, जिसको आप रेडियस बोलते हो, जिसको रेडियस बोलते हो ना, इसको मैंने r बोल दिया। r, a point p h comma k moves around this fixed point and this curve represent the circle, वो ये लोकस।
तो फिर आपको लग रहा होगा ऐसा कि क्या सर इसमें कोई इक्वेशन वगैरह कुछ भी, बेटा कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन के कंडीशन को समझना है। क्वेश्चन के कंडीशन यदि आपको समझ में आया तो लोकस आपके पैकेट में है। लोकस का अपना कोई भी इक्वेशन नहीं होता, लोकस का अपना कोई भी रोल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस एक मूविंग पॉइंट को हम लोकस बोलते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल यदि मैं बात करूं, सिंपल एग्जांपल की बात करूं समझने के लिए, बहुत सरल सी बात करूं, कैसा भी कर्व की बात करूं, कौन सा भी कर्व की बात कर रहा हूं, मैंने तो एक सर्कल का एग्जांपल मैंने आपको देके आपको बता दिया था। कौन सा भी कर्व की आप बात कर लो, बिना कंडीशन के कर्व बनेगा ही नहीं। कोई एक मैथमेटिकल कंडीशन होगा, वही मैथमेटिकल कंडीशन को यहां पे रिप्रेजेंट करना ही लोकस तो है, बाकी कुछ भी नहीं लोकस के लिए। बहुत सरल सी बात है इसके लिए। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन निकालने के लिए कुछ तो होगा ना, तो अभी एक हेडिंग दीजिएगा, जैसा कि एग्जांपल में आपने देखा, द इक्वेशन टू लोकस ऑफ ए पॉइंट, इक्वेशन टू लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब एक बात समझना कि आखिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोकस का, क्या होता है, इक्वेशन कैसे डिजाइन किया जाएगा। कोई बिल्कुल भी बिंदास रहना, इक्वेशन खुद से खुद डिजाइन हो जाते हैं, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं लोकस में। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ने आनी चाहिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन यदि अच्छे तरीके से हम पढ़ लिए ना, तो लोकस का इक्वेशन भी लिखना बहुत बाएं हाथ का खेल मैं मानता हूं। तो सबसे पहले लगे तो नीचे इसके लिख देना, जो अभी आपने हेडिंग आपने दिया इक्वेशन टू लोकस ऑफ ए पॉइंट में, तो एक जैसा हेडिंग आपने दिया, तो चले लिख लेना, राइट डाउन द इक्वेशन टू लोकस ऑफ ए पॉइंट, द इक्वेशन टू लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द रिलेशन which satisfied by the coordinate of every point on the locus of the point, तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना है आपको। There are following steps, नीचे लिख देना, there are following steps to find the equation of locus. There are following points. नंबर 1 पॉइंट में, स्टेप नंबर 1 में लिखना आप assume the coordinate, यानी assume the moving point लगे तो लिख देना assume the moving point P H K, जिसको आपने assume किया। स्टेप सेकंड में लिखना write the given condition in mathematical form, write the given condition in मैथमेटिकल फॉर्म। यानी कहने का मतलब कि कोई भी कंडीशन दिया है, हम कंडीशन कैसे निकालते हैं ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे इस सवाल को रीड करेंगे और कंडीशन जो होगा उसको अंडरलाइन करेंगे और उस कंडीशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बराबर है। तो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश कर दी। तीसरे स्टेप में लिख देना eliminate the variables ब्रैकेट में लिखना if any, यदि कोई वेरिएबल है तो उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, बिना एलिमिनेट किए हुए नहीं आएगा। बराबर, हो सकता है कि कहीं कोई रिलेशन बन रहा, लेकिन क्योंकि आपको ध्यान रखना कि आपको इक्वेशन H और K में ही बनाना है। कोई वेरिएबल यदि आता है तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे हम सवाल में ये बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पॉइंट को ध्यान रखना, आएंगे हम इस तरह के सवाल पे। नंबर 4 में लिख देना लास्ट में रिप्लेस x by h, रिप्लेस h by x एंड k by किससे, y से रिप्लेस कर। यही फाइनल, और जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगा इसके रिलेटेड कुछ सवाल पे, जो सवाल देख के ही अपने को समझ में आए कि सवाल से हम कैसे हम इसको बना सकते हैं। लोकस यदि आपको निकालना होगा लोकस इक्वेशन, तो कितना सरल है, क्योंकि कोई जान नहीं है इस टॉपिक में, कोई जान नहीं है, बिना जान के टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लोकस, क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं अपना। तो हम आते हैं एग्जाम्पल पे डायरेक्टली, एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, आएगा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। मानो तो आप जानते हो और नहीं मानो तो आप फिर आपके लिए बहुत बड़ा टफ टास्क हो जाएगा समझना। तो थोड़ा सा समझिए बेटा, थोड़ा सा समझिए, टॉपिक में कोई जान नहीं है, एग्जांपल से समझना आपको। जैसे ही कोई लोकस पूछा, अब आपके बस एक ही ध्यान में आनी चाहिए, लोकस बोले तो मूविंग पॉइंट जिसको हम एच कोमा के मानते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर उसके आगे कोई पूछा कि और क्या होता है, तो फिर आप उसको जवाब देना कि क्वेश्चन के गिवन कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना ही आंसर हो जाएगा लोकस का, बस खेल खत्म। लास्ट में एच और के जगह पे एच को एक्स और के को वाई रिप्लेस कर देना, जो आएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा लोकस का, बस इतना ही सा। हाँ जी बस। तो चले ना, एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो लिख देना फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P if P is equidistant, if P is equidistant from the points नंबर 1 ए दे रहा हूं, ए नंबर पॉइंट दे रहा हूं, A 3,4 एंड B 5,-2। पहला का पहला पॉइंट लिख देता हूं, A नहीं ऐसा। सेकेंड नंबर पॉइंट A प्लस B, A माइनस B, एंड सेकेंड वाला है आपका B नंबर A माइनस B, A प्लस B। एक बात समझना आप, एक बात समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें करना क्या होगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लोकस इक्वेशन तो हमें निकालना है, क्या करेंगे, जो हमने स्टेप पढ़े हैं उस स्टेप को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसमें आपको ये सीखना है सबसे पहले। तो मैंने आपको लोकस के लिए सबसे पहले एक बात बताया कि आपको एक लोकस ऑफ पॉइंट P आपको एज्यूम करना होगा। लेट अस पॉइंट P, लेट द मूविंग पॉइंट P इज H, लेट अस एज्यूम कि H के हमने मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन के गिवन कंडीशन को मैथमेटिकली लिखना है आपको। क्या बोला है, कंडीशन यहां से है जिसको मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, देखना समझना। इफ P इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट ही कंडीशन है ना, फ्रॉम द पॉइंट, यानी P से लेकर के A का डिस्टेंस और P से लेकर के B का डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है। यानी कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं, कंडीशन है PA दैट इक्वल्स टू कितना PB, एक कंडीशन है। अब आपको तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, जो आपको पता है वो यूज कर लेना है यहाँ पे। तो PA का डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा बताइए, P इतना हो गया, A आपको 3,4 हो गया एंड B है आपका 5,-2। तो PA का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, अंडर रूट ऑफ कितना बनेगा, H माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना K माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वंस अगेन H माइनस 5 का स्क्वायर होगा, प्लस कितना K प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 के, ऐसा बन गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके सामने रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन एक इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन को मैं यहां से डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप भी लगे तो इसको सोल्व करके लिखना। H माइनस 3K दैट इक्वल्स टू माइनस 1, दैट इक्वल्स टू 1 लिखना। A आया इक्वेशन सोल्व करने के बाद। कैसे सोल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा, फिर A माइनस बी का होल स्क्वायर और A प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, जिसको डिसॉल्व करने के बाद H स्क्वायर K स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, बचेगा आपके सामने सोल्व करने के बाद H इक्वेशन। और ये आखिरी में स्टेप में आपको लिख के दिया हूं, क्या लिख के दिया हूं, H और K को फिर से एज्यूम करना है X और Y। लेकिन उससे पहले मैंने एक स्टेप और भी लिख के दिया था,
कि यदि कोई वेरिएबल है तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। बट हम कैसे जानेंगे कि वेरिएबल है या नहीं है? सपोज दैट, वेरिएबल जानने के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, एच और के ये बातों में पता है। एच यदि सपोज दैट की कोई अदर पैरामीटर में डिफाइंड रहे, टी के पैरामीटर में डिफाइंड रहे और के भी टी के पैरामीटर में यदि डिफाइंड रहे, तो टी को हटाना है वहां से, हमें लास्टली इक्वेशन एच और के फॉर्म में ही लिखना है। क्लियर? दैट्स इट। क्योंकि आखिरी इक्वेशन आपको लिखना होगा ना, तो आखिरी इक्वेशन आपको एच और के में ही लिखने होंगे, और एच और के में जब लिखेंगे इक्वेशन तो जाके लास्ट स्टेप जो है आपका, जिसको आप रिप्लेसमेंट बोलते हो ना, ये आप आसानी से करके वहां से आप इक्वेशन बना सकते हो। तो क्यों ना यार, तो मैं अब यहां से इसको ऐसा लिख दूं, हेंस लोकस इक्वेशन यदि आप लिखोगे लगे तो लिख लेना, हेंस लोकस ऑफ पी इज, लोकस ऑफ पी, पी क्या था आपका, एच और के ना, तो रिप्लेस कर लेना, पी इज किससे बेटा, एच को x से कर लेना, x माइनस 3 बाई दैट इक्वल्स टू कितना 1, ये होगा आंसर। दूसरा वाला आप जल्दी से मुझे निकाल के बता दो, इसका आंसर भी मैं लगे तो दे देता हूं। इसका आंसर है आपके सामने x प्लस वाई दैट इक्वल्स टू 0। सोल्व करके मुझे बताना, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर रिप्लाई देना, आएगा आपको 100% आएगा। अब मैं मूव करूंगा एक और भी सवाल पे, जैसा कि आपको मैं दे रहा हूं, और उसके कुछ सवाल मैं करूंगा और कुछ सवाल आपके लिए छोड़ दूंगा, जैसा अभी मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा। अब आपको लग रहा होगा बेटा कि लोकस तो कुछ है ही नहीं सर, बस क्वेश्चन के कंडीशन है। हाँ जी, बस वही, बस क्वेश्चन के गिवन कंडीशन को मैथमेटिकली लिख दिया और उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आगे बढ़ गए, हो गया लोकस खत्म। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल, find the equation of locus, find the equation of locus of a point which moves so that, which moves so that, नंबर 1 है, लिख देना नंबर 1, its distance from the point, its distance from point a comma 0 is, a comma 0 is always 4 times, is always 4 times, 4 times that 4 times its distance from the axis of y, 4 times its distance from axis of y, axis of y। सेकेंड नंबर कंडीशन और भी है, यानी कहने का मतलब कि कंडीशन सेकेंड यानी दूसरा सब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंसेस लिख लेना, हाँ, फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू 3, from the axis is equal to 3। तीसरा नंबर, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, its distance from x axis is, its distance from x axis is, distance from x axis is 3 times of, is 3 times of its distance, of its distance from y axis, y axis। बेटा अब थोड़ा सा रुक जाओ, अब थोड़ा सा इसके भावनाओं को समझते हैं कि हम लोकस के इक्वेशन को कैसे पार पाएंगे। तो सबसे पहले मैं तो लोकस वाला पॉइंट जो है, जिसको हम बोलते हैं मूविंग पॉइंट, यानी वो नालायक पॉइंट जो हमेशा मूव कर करके अपने को परेशान कर रहा है, उस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेंगे h, के
बराबर है ना। तो मैं ये देख रहा हूं, अब इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं और इस कंडीशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और सिंपल से कैलकुलेशन में आपको आंसर भी देते जाऊंगा। तो लेट अस एज्यूम, लेट द मूविंग पॉइंट, लेट द लोकस पॉइंट या पॉइंट जो भी है पॉइंट पी एच कॉमा, मान लिया कंडीशन 1 क्या बोल रहा है, कंडीशन 1 क्या बोल रहा है। और एक बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि पॉसिबल है इसके कंडीशन में डायग्राम बनाना, तो आप डायग्राम बनाने में भी पीछे बिल्कुल भी मत रहना, बिल्कुल भी मत रहना पीछे। डायग्राम से फील जो आएगा आपको, वही तो रियल मैथमेटिक्स का फील है। तो यदि चित्र जो बनेगा, जैसा भी चित्र बने, टूटा फूटा कैसा भी चित्र बने, आप चित्र बनाने की कोशिश करें। और डायग्राम से यदि आप कंडीशन लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% कभी भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो सबसे पहले एक बात देखना, लोकस द पॉइंट पी एच कॉमा के मैंने मान लिया, क्या बोला, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कॉमा 0 इज ऑलवेज 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना दिया ऐसा। पॉइंट पी मान लिया कि यहां पे है पॉइंट पी एच कॉमा, ऐसा मान लिया। क्या बोला, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा 0, यानी ए कॉमा 0 कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। मैंने मान लिया पॉइंट को ए मान लेता हूं, ए कॉमा 0। लेट अस एज्यूम कि मैंने ए मान लिया ऐसा। अब देखना, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी इज ऑलवेज 4 टाइम्स, यानी कहने का मतलब कि पॉइंट पी से इसका डिस्टेंस 4 टाइम्स है, बराबर है 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस का मतलब क्या, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब कि एच रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एच ही तो है, बराबर है ना। तो यदि आप लिखोगे भी कंडीशन को, यदि आप लिखते भी हो तो क्या लिखोगे, तो सपोज दैट आप क्या लिख सकते हो, पी ए, डिस्टेंस बोले तो पी है ना, कंडीशन को मैथमेटिकली लिख रहा हूं। अब देखना, मैं कंडीशन लिख रहा हूं, जो कंडीशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसको मैं लिख रहा हूं यहां। कंडीशन ऐसा है कि पीए का जो डिस्टेंस है ना 4 टाइम्स फ्रॉम द वाई एक्सिस है, यानी 4 टाइम्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कहने का मतलब ये डिस्टेंस तो एच है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब पीए का यदि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये अंडर रूट ऑफ आपके सामने बन जाएगा एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना के माइनस 0 का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बन गया, दैट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर में लिख देता हूं। यदि दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट को हटा देता हूं इसी स्टेप में, मैंने यहां से वो भी काम करके तमाम कर दिया। अब कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, अब मुझे बताइए, 16 एच स्क्वायर, एक एच स्क्वायर उधर जाएगा तो 15 एच स्क्वायर बनेगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं। माइनस 2ah रहेगा, उधर जाकर के प्लस 2ah होगा, तो प्लस मैंने 2ah लिख दिया। उसके बाद इधर a स्क्वायर होगा, उधर जाके माइनस a स्क्वायर बनेगा, और वंस अगेन इधर k स्क्वायर है तो उधर जाके माइनस k स्क्वायर बनेगा, तो मैंने माइनस k स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0 लिख दिए आफ्टर कैलकुलेशन दिस। अब आप मुझे बताइए कि एक करने के बाद हमारे पास क्या है आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप तो वही बचा ना, क्या आखिरी स्टेप बचा क्या अपना, h को रिप्लेस करना है x से और y को रिप्लेस करना है, k को रिप्लेस करना है y से, और सो सिंपल। तो मैं यहां पे लोकस ऑफ p इज क्या बनेगा बेटा बोलिए, 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर को पहले लिख दूंगा मैंने, माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, यानी ए वाला टर्म और ए वाला लिख दिया, माइनस से नहीं प्लस कितना 2a x हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0, यही आपस में आंसर होगा। अब इस सवाल से आपको एक बात जरूर समझ में आ रहा होगा कि इसके मैथमेटिकल कंडीशन के ग्रिप को पकड़ना है। एक कंडीशन जब हमें पकड़ने के लिए आ गया ना, तो लोकस पॉइंट तो एच कॉमा के मूविंग पॉइंट है ही, और उसको सोल्व करने के बाद आखिरी में एच और के को वंस अगेन रिप्लेस कर लेना है एक्स और वाई से, वही हो गया लोकस, खत्म हो गया ना। यही सवाल नंबर 1 का आंसर है। अब मैं सवाल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ये नंबर 1 था, मैं सेकंड नंबर सवाल की बात कर रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं, इसके सॉल्यूशन में क्या सोल्व कर रहा हूं। क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू 3। कंडीशन को समझिए, कंडीशन को अच्छे से समझिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस
फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू 3। यानी कहने का मतलब कि एक मूविंग पॉइंट P है एच कोमा के, जो एक्सिस से इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी यहां से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक k हो जाएगा, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में आप सब लोग जानते हो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन बेटा बोलिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मींस व्हाट, एक्सिस से इस पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि एक होगा h स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3, यानी दैट इज इक्वल टू 3 दे दिया मैंने, बस कंडीशन को मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। अब जब कंडीशन को हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया तो लास्ट में हम क्या करेंगे, h और k को रिप्लेस कर लेंगे। तो लोकस ऑफ p लिख दो, लोकस ऑफ p क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना, 3। ये हो जाएगा आंसर, हाँ जी आंसर हो जाएगा, ये उसके आंसर। अब आपको एक बात आपके दिल में आया होगा कि हाँ बहुत ही आसान है, कोई दम नहीं है इसमें, कोई भी दम नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूं, तीसरे नंबर की बात कर रहा हूं। तीसरा, वंस अगेन तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कंडीशन दिख रहा है, देखना कंडीशन तीसरा क्या बोलता है। वंस अगेन एक बार अपने आप से सोचिए कि तीसरा कंडीशन आपके सामने जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा देखिए बेटा। तीसरा नंबर, its distance from x axis is 3 times of its distance from y axis। बस मैं एक्सिस तो सबसे पहले बना लूं, पॉइंट P भी दे दिया मूविंग पॉइंट वाला h कोमा के, सबसे पहले बोला इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब कि ए डिस्टेंस की बात किया जा रहा है, यानी k दैट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का मतलब ए डिस्टेंस ना, ए डिस्टेंस कितना है बोलिए ना, यहां से h है और ए डिस्टेंस तो k है, तो 3 टाइम्स ऑफ h, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसलिए मैंने मॉड दे दिया ऐसा। तो क्या इसको यहीं तक सोल्व करके छोड़ना है, जा सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो आप कहीं कहीं आपको आंसर में स्क्वायरिंग करके आंसर दिया रहेगा तो आप स्क्वायरिंग करके आंसर देना, और कहीं कहीं यदि ऐसा ना रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या k इज इक्वल टू लिख सकते हो ना कि प्लस माइनस 3h, ये भी लिख सकते हो, और कहीं कहीं और में ऐसा भी रहेगा, यानी k स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर भी रहेगा, या तो इससे आंसर दे दीजिए नहीं तो इससे आंसर दे दीजिए, बात देखिए कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप मोस्ट प्रोबेबली की आंसर इसके इसी फॉर्मेट पे होते हैं, स्क्वायरिंग करने के बाद ही ऐसा आते हैं, और लास्ट में यदि आप लिखते हो इसको तो k स्क्वायर माइनस कितना 9h स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना 0 हो जाएगा। तो लोकस ऑफ p यदि लिखोगे तो क्या होगा, लोकस ऑफ p की बात कर रहे हो तो यानी कितना y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना 0। आप यदि चाहो तो कैलकुलेशन इसको कर सकते हो, a प्लस b इंटू a माइनस b, जैसे लिखना हो वैसे आप लिख सकते हो। यदि आप दोनों को आपस में 0 भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन यू कैन गिव द आंसर। अब यहां से कुछ सवाल और भी आपको मैं दे रहा हूं, बस इस सवाल के कंडीशन को समझना है और एक कंडीशन को समझ के ही आपको काम करना है, और बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कोई सवाल में मतलब कोई इसमें दम नहीं। तो चलें एक सवाल और भी आपके लिए मैं देता हूं, तो चलें बस इसकी कंडीशन को समझना और सीधा क्लिक करना इसके आंसर पे, बस इसकी कंडीशन समझना बहुत बड़ा काम माना जाएगा इस चैप्टर में। और यदि आप कंडीशन को समझ के उसको मैथमेटिकली लिख दिए ना, आपने जंग जीत लिया, आपने जंग जीत लिया। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतने आसान टॉपिक जिसको हम लोकस बोलते हैं, हाँ बेटा बस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सब मोह माया है इस टॉपिक के। तो नेक्स्ट सवाल, वंस अगेन इस सवाल के घेरे में मैं आपको लेना चाहूंगा उस एग्जांपल नंबर 3। फिर एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, ये आपसे आपको करके देना है। लिख लीजिए पॉइंट ए 0,1, पॉइंट ए एंड बी 0,-1 are 2 points
points, 2 points. If a variable point P moves, if a variable point P moves such that sum of its distance from A and B is 4. Sum of distance from A and B is 4. A and B is 4. यानी कंडीशन ऐसा है PA प्लस PB दैट इक्वल्स टू कितना 4. ऐसा कंडीशन है. मैं इस कंडीशन को मैथमेटिकली लिख दिया हूं, लेकिन क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन. देन द लोकस ऑफ P is equation of the form इक्वेशन ऐसा आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1. सोल्व करने के बाद इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा आया. तब जाके आपको फाइंड करना है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि आपको फाइंड करने हैं. देखना कितने सरल है और कितने स्वाभाविक इसके आंसर मैं यहां से लेके जाना चाहूंगा, और कितने सरल है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बात फील करा दूं. तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो PA प्लस PB दैट इक्वल्स टू 4, यानी PA प्लस PB दैट इक्वल्स टू 4. दैट मींस क्या कर सकते हैं अपन इसको, सिंपल ना, डिस्टेंस फॉर्मूला P टू A का कितना बेटा h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. हाँ जी, प्लस नेक्स्ट वन सेकेंड PB स्क्वायर तो h स्क्वायर प्लस कितना k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 4, जो कि मैंने यहां से कर लिया. अब यदि मैं इसको सोल्व कर भी लिया, पहला तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 कर लिया. दिस इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको इधर कर लिया मैंने, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 कर लिया मैंने. रूट के अंदर वाले स्क्वायर को मैंने डिसॉल्व कर लिया. अब आप मुझे बताइए, अब यदि रूट को हटाना है तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया मैंने. स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये भी रूट हट जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ऐसा बचेगा. माइनस 2ab ना, तो 2 इंटू 4 इंटू दिस, यानी कहने का मतलब कि 8 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ऐसा बनने वाला है. जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को मैंने ऐसा लिख दिया. अब यहां तक कुछ बात यदि कैंसिल हो रहा होगा, h स्क्वायर k स्क्वायर कर लेंगे हम. बचा कितना बेटा बोलिए, 1 भी कैंसिल हो रहा है, वो भी कर दिया मैंने. सबको इधर लेके जा रहा हूं, 2k इधर आया तो माइनस 4k हो जाएगा, लिख दिया मैंने. 2k इधर आ गया, माइनस 4k हो गया. अब बताइए ओनली 16 बचा हुआ इधर, तो माइनस 16 कर लिया, दैट इक्वल्स टू माइनस 8 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 जो कि आपका बचा है. अब यदि आप चाहेंगे कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान तरीके से वंस अगेन आपको कैलकुलेशन करके इसको सोल्व करना होगा. वंस अगेन कैलकुलेशन करके सोल्व करना होगा. -4 कॉमन लेके कैंसिल भी कर दिया ना, तो कैंसिल करने के बाद k बचेगा प्लस कितना 4 बचेगा, दैट इक्वल्स टू -4 कैंसिल किया, यानी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ऐसा बचेगा. -4 को कॉमन लेके मैंने यहां से कैंसिल किया हूं. इस स्टेप में मैंने आपको ये बातें बताया हूं जस्ट. अब आप मुझे बताइए बेटा कि इसको यदि मैं सोल्व करूं तो वंस अगेन एक रूट दिख रहा है. इस रूट को हटाने के लिए हमारे पास तो एक ही रास्ता है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड. और यदि मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो क्या हो जाएगा जनाब, बताएं आप. तो देखना k प्लस 4 का होल स्क्वायर मैं लिख रहा हूं इधर, that equals to 4 times of h square plus k square plus 2k plus 1 ऐसा बनेगा. अब तो आपके सामने इसके आंसर भी दिख जाएंगे, बस कैलकुलेट ही तो करना है.
एक तरफ कैलकुलेशन यदि कर भी दिया मैंने तो कितना बनेगा, अब आप मुझे बताइए। एक तरफ कैलकुलेशन कर दिया यानी कितना, के स्क्वायर प्लस कितना 4 इंटू 2 8k प्लस 16 दैट इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर, और बोल देना जी 4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस 8k यहां भी हो जाएगा और ये प्लस 4 इधर हो जाएगा। कुछ कॉमन होके कैंसिल हो रहा है क्या, लग रहा है क्या ऐसा? नहीं, 8k कैंसिल होगा क्योंकि दोनों तरफ है तो मैंने कैंसिल कर लिया इसको। और कुछ बचा बेटा? नहीं। तो मैं 4 को इधर भेज रहा हूं तो इधर कितना आ जाएगा, 16 में से 4 गया यानी क्या बचेगा 12, दैट इक्वल्स टू, बाकी को मैं एक तरफ ले रहा हूं यानी 4h स्क्वायर तो है ही प्लस 3k स्क्वायर बचेगा। अब मैं यदि सेपरेट डिवाइड कर दिया तो 4h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर में 12 से डिवाइड कर रहा हूं सेपरेट, तो 12 कर लिया तो इधर कितना 1 बचेगा, एक कैंसिल हो गया 3 और एक कैंसिल हो गया 4, यानी बचा इक्वेशन आपका h स्क्वायर अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 दैट इक्वल्स टू 1, ऐसा बचा। बट इसके लोकस इक्वेशन की बात करूं ना, तो ये हमें बहुत पहले से ही पता लग गया है, बहुत जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसी टाइम से पता लगा कि h और k को हमें रिप्लेस करना होता है। और h और k को जब हमने रिप्लेस कर लिया किससे, x और y से, तो रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा, लोकस ऑफ p क्या बनेगा बेटा, लोकस ऑफ p कितना बनेगा, देखना x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन कितना 4 दैट इक्वल्स टू 1, यानी a स्क्वायर की जगह 3 है और v स्क्वायर की जगह पे आपको कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंपेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन। यानी अब आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए यानी 3 प्लस 4 यानी कितना 7 इज द आंसर ऑफ दिस। ये लोकस की कहानी, यही है लोकस की कहानी। तो अभी आप मुझे जरूर से जरूर बताएंगे कि कहानी आपको कैसा लगा, इसका रिप्लाई में आपका इंतजार करूंगा। तो चले इस लेक्चर में मैं आपको बस यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। इसके आगे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि आपके ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और आप मुझे सोल्व करके जितना जल्द से जल्द मुझे इसका आंसर, इसको सॉल्यूशन सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से जरूर भेजें। तब फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल। लोकस में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।